हाय गाइस, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ऐसे आने वाले कौन से आईपीओज हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। तो जस्ट इन केस यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल। सबसे पहला WTI आईपीओ लिमिटेड, वाइस ट्रैवल इंडिया कैब्स लिमिटेड आईपीओ। ये कंपनी एक तरह से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करती है। मैं इनका काम करने का तरीका समझा देता हूँ। ये बेसिकली कार रेंट पे देती है, फिर चाहे आप एम्प्लॉय हो। ऑब्वियस सी बात है, हर एम्प्लॉय जब भी कहीं नए शहर में जाता है और बड़े शहर में जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह अवेलेबल हो। ऐसी कंडीशन में ये जो कंपनी है वो सामने आके कहती है कि आप हमारी गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर जगह से उठाएगी और आपके ऑफिस तक ड्रॉप करेगी। ड्रॉप करने के बाद जब आपको शाम की छुट्टी होगी तो वहां से उठाएगी और आपके घर तक आपको ड्रॉप कर देगी। इसकी आपको रेंटल फीस देनी होती है मंथली सब्सक्रिप्शन के तौर पर। इसके साथ ही ये शटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ये फ्लीट मैनेजमेंट में भी अपना काम कर रहे हैं। फ्लीट मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई अगर कोई ड्राइवर आपको लेके जा रहा है तो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखना, गाड़ी की सेफ्टी का ख्याल रखना, साथ के साथ ही मेंटेनेंस का ख्याल रखना। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसके साथ ही ये जो कंपनी है कई बड़े शहरों में ऑपरेट कर रही है, जैसे कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया। अगर हम बात करें अब इसके आईपीओ की डिटेल्स की तो 12 फरवरी 2024 को इसका आईपीओ खुलेगा और 14 फरवरी 2024 को इसका आईपीओ बंद हो जाएगा। लिस्टिंग दोनों जगह होगी, NSE और BSE पे, और इसका फेस वैल्यू पर शेयर रहेगा 10 रुपए। इसके साथ ही अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 140 रुपए से लेकर 147 रुपए पर शेयर रहता है इसका प्राइस बैंड। यानी कि आप अपर प्राइस बैंड ही लेके चलो, यानी कि 147 रुपए पर शेयर आप लेके चल सकते हो। लॉट साइज रहेगा, यानी कि एक लॉट में 1000 शेयर्स आएंगे और सारा का सारा ये फ्रेश इशू है। कोई भी इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। फ्रेश इशू में आपके जो शेयर्स होंगे 94.68 करोड़ के रहेंगे। अगर हम बात करें इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की तो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन जो एसेट्स हैं इनके वो बड़े ही हैं। रेवेन्यू इनका लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा दिख रहा है एंड नेट वर्थ जो कंपनी की है वो लगातार बढ़ी ही है। और जो टोटल बैरोइंग है इसकी सेकंड लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ी कम हुई है, यानी कि उधारदारी थोड़ी कम हुई है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो ये B2B मॉडल पे काम करती है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इसमें इन्वेस्टिंग करने का सोच सकते हैं। अगला जो आईपीओ है इसका नाम है विबोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है स्टील पाइप्स बनाती है, जैसे कि ERW पाइप जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज होता है एंड साथ के साथ ही नॉन टॉक्सिक सप्लाईज में इस्तेमाल किया जाता है। हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन पाइप्स बनाती है जो कि एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। हॉलो सेक्शन पाइप्स बनाती है जो कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फोम्स में यूज किया जाता है एंड क्रैश बैरियर्स बनाती है जो रेलवेज, हाईवेज एंड रोड्स में बनाने में यूज किया जाता है। अगर हम इसके की डिटेल्स की बात करें कि कब आ रहा है इसका आईपीओ तो 13 तारीख यानी 13 फरवरी 2024 को इसका आईपीओ ओपन होगा। 15 तारीख को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर आप लकी निकले तो 16 तारीख को आपको अलॉट हो जाएगा इसका आईपीओ, और अगर आप नहीं निकले तो 19 फरवरी 2024 को आपके जो पैसे आपने लगाए हैं वो रिफंड हो जाएंगे। अच्छा, इनका लॉट साइज मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ज्यादातर लोग रिटेल कैटेगरी से ही अप्लाई करने वाले हैं तो वही बता देता हूँ। रिटेल की बात करें तो एक लॉट में आएंगे 99 शेयर्स और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 14,949 रुपए का, यानी 14,949 रुपए आपको खर्च करने ही पड़ेंगे इसके आईपीओ में एक लॉट लेने के लिए। मैक्सिमम आप कितने ले सकते हैं, 13 लॉट ले सकते हैं, जिसमें आएंगे 1,287 शेयर्स और ये कितने के रहेंगे 1,94,337 रुपीज के। ऐसे ही आप HNI मैक्स से 14 लॉट्स ले सकते हैं। 1386 शेयर्स आएंगे, इसमें 2,09,286 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा। मैक्सिमम की बात करें तो 66 लॉट्स आएंगे, 6,534 इसमें शेयर्स आपको मिलेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 9,86,634 रुपए का। अगर बात करें इनकी फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल्स कुछ ज्यादा अच्छे है नहीं, मैंने देख लिए हैं, एक बार आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकेंगे कि इनके जो एसेट्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं लेकिन इनका जो रेवेन्यू है वो लगातार घटा है एंड साथ के साथ ही इनकी जो बोरोइंग है वो भी बढ़ी है। सो एज यू कैन सी आपको बहुत कॉशियस रहना है अगर आप इस टाइप की जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। साथ के साथ ही एक चीज बता दूं, ये जो कंपनी है जिंदल पाइप्स लिमिटेड के साथ 2003 से काम कर रही है और इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी करती है अंडर द नेम ऑफ जिंदल स्टार्स। लेकिन ये जो इनके बीच का टाइप है वो एक्सक्लूसिव टाइप नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। अगली कंपनी का नाम है थाई कास्टिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है ऑटो एंसिलरी सेक्टर में डील करती है सिंस 2010। व्हाट इज ऑटो एंसिलरी सेक्टर? भाई गाड़ी में इंजन के अलावा और बैटरी के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को बनाने का काम जो है वो यही कंपनी संभालती है। ये जो कंपनी है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। हाई प्रेशर डाई कास्टिंग सर्विसेज में जैसे मेटल्स के छोटे छोटे पार्ट जो गाड़ी में लगते हैं, स्कूटर्स में लगते हैं, वो बनाना और उसे गाड़ी में फिट करना, वो आ जाते हैं। ऑल्सो अगर बात करें इसके आईपीओ की डिटेल्स की तो देखो 15 फरवरी 2024 को इसका आईपीओ आ जाएगा और जो कि क्लोज हो जाएगा 19 फरवरी 2024 को। अगर आपको अलॉट होता है तो 20 फरवरी को इसका आईपीओ आपको मिल जाएगा
मिलेगा और आपको अगर नहीं मिलता है तो 21 तारीख को आपको पैसे जो है वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही ये जो कंपनी है सारा का सारा फ्रेश इशू ऑफर कर रही है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर इनके जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़े ही हैं। ठीक है, हर क्वार्टर में इनके एसेट्स बढ़े हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो बढ़ा है। इसके साथ ही नेटवर्थ भी कंपनी की लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, ऐसी कोई बुरी चीज नहीं दिखी मुझे फाइनेंशियल्स में जिसको लेके हमें वरी करना पड़े। इसके साथ ही टोटल बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी की जो उधारदारी है वो भी बढ़ रही है, जो कि बढ़ेगी ही। ऑब्वियसली जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो उधारदारी उसकी बढ़ती ही है, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको, और आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं। अगली कंपनी का नाम है कला हिरदान ट्रेंड्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है 2016 में फॉर्म हुई थी और ये अपने खुद के फैब्रिक्स बनाती है और एम्ब्रॉयडरी करके दूसरे बिजनेसेस को सेल ऑफ करती हैं। इसके साथ ही अपने ग्रे फैब्रिक्स भी मार्केट में उतारती है, जो कि अदर बिजनेसेस को सेल ऑफ करती है। तो काफी ज्यादा इनका बड़ा बिजनेस है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये डील करती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स की तो देखो 15 फरवरी को इसका आईपीओ आ रहा है, जो कि क्लोज हो जाएगा 20 फरवरी को। अलॉट कब होगा? 21 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिलेगी और 22 तारीख को आपके रिफंड आ जाएंगे पैसे। अगर आप लकी हुए तो आपको जो शेयर्स हैं वो 22 तारीख को यानी कि 22 फरवरी को मिल जाएंगे। अगर इनके फाइनेंशियल्स को एक बार हम देखें तो इसके एसेट जो है लगातार बढ़े ही हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसमें कमी आई है। नेटवर्थ हालांकि इसकी बड़ी है, साथ के साथ ही जो बोरोइंग्स है वो भी इसकी बड़ी है। बिजनेस अच्छा है क्योंकि रोटी कपड़े मकान ये 3 ऐसे बिजनेस होते हैं जो कभी रुकते नहीं है, और ये जो बिजनेस है इनका कभी ठप होने नहीं वाला। इनके काफी बड़े बड़े मेजर क्लाइंट्स हैं जो कि इनसे कभी सामान लेना बंद नहीं करेंगे, और इनकी जो स्पेशलिटी है जो ग्रे फैब्रिक्स की वो कोई और कंपनी डील नहीं करती उसमें। और अगर आपको लगता है, आपको समझ में आता है ये वाला बिजनेस, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन मेरी बात को पत्थर की लकीर मत समझिएगा, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं यार, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली हो, डू इट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ये हैं वो कुछ अच्छे आईपीओ जो आने वाले हैं, नजर रख सकते हैं आप। अपने सुविधा के अनुसार, अपने सूझबूझ के भरोसे से इन पर आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।